पेरिस में लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक्स जो हमारे लिए था वो था जो व्हाट हैपेंड विद विनेश. आप दोनों ने यू पोस्टेड अ वेरी टचिंग ट्रिब्यूट आपके सोशल मीडिया पर, यू स्पोकन अबाउट इट. वो दिन का डू यू रिमेम्बर, बिकॉज इट केम इन द मिडल ऑफ, एक तो पेरिस जा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, एंड देन सडनली वी वेंट ऑन अ हाई. आप दोनों कहाँ थे जब आपने वो न्यूज सुनी पेरिस में? डू यू रिमेम्बर दैट? मैं तो घर में थी क्योंकि पेरिस के बाद हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे. तो मैं घर में ही थी जब ये न्यूज़ मिला, क्योंकि एक तो हमारा भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, हमारा वेट कैटेगरी का ही स्पोर्ट्स है. तो हमारे जो होता है कि हमारा भी यही प्रॉब्लम रहता है कि अगर 100 ग्राम का भी या 0.5 ग्राम का भी अगर इशू रहता है तो हमें खेलने के लिए नहीं मिलता है. लेकिन एक तो है हमारे स्पोर्ट्स में कि हम अगर फाइनल तक पहुंच गए, उसके बाद अगर हमने वेट नहीं भी आया तो हमें वो मेडल हमें दे दिया जाता है. डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं हमें. खेलने के लिए तो नहीं मिलते हैं हमें, लेकिन मेडल हमारे रहते हैं. तो मुझे भी यही होप था कि शायद उसको भी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर सा होता है, मैंने सोचा था. लेकिन उन लोगों का जो रूल है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. लेकिन बहुत मतलब था कि एक्सपेक्टेशन था कि हो जाना चाहिए. और बहुत बुरा लगा उनके लिए, क्योंकि एक प्लेयर जब इतना मेहनत करने के बाद इतना हार्ड वर्क, क्योंकि जब वेट कंट्रोल करता है ना, वो मोमेंट हमें पता है कि कैसा फील होता है. जब हम वेट कंट्रोल करते हैं तो 2-3 दिन तक खाना नहीं होता है, पानी भी बड़े मुश्किल से पीना होता है. इतना सब कुछ करने के बाद जब मतलब ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत बुरा फील होता है. मतलब खुद को संभालना बड़ा मुश्किल होता है. वो चीज़ मैं फील कर पा रही थी. वेट कट की बात की, थोड़ा बता पाएंगे बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? बिकॉज आपके लिए इट वाज अ डिफरेंट चैलेंज, राइट? यू वेंट ऑलमोस्ट 6 kgs अबव आपके जो नॉर्मल टोक्यो में आपने जो compete किया था इस बार, बिकॉज ऑफ द रूल चेंजेस. हाउ टफ इज इट टू इंक्रीज वेट? बिकॉज मुझे कहोगे तो मैं तो बहुत इजीली वेट इंक्रीज कर लूंगा, बट इट डजंट द सेम फॉर यू टू इंक्रीज मसल मास, टू मेंटेन दैट, एंड फिर ऑन द डे ऑफ योर इवेंट टू कट दैट वेट. एक तो होता है कि मेरा भी जब मैं लास्ट ओलंपिक 69 केजी में खेल रही थी, और फिर सडनली चेंज हो गया कि 75 में ही अभी आना पड़ेगा, या तो मेरे पास ऑप्शन था कि 66 जाऊँ. तो जब मैं 69 खेलती थी तभी मेरा वेट अप रहता था थोड़ा सा, तो मैं कंट्रोल करके खेलती थी. और जब मुझे 75 आना पड़ा थोड़ा सा, जैसे उसके बाद ओलंपिक के बाद मेरा एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुझे लॉस करना पड़ा, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मैं लॉस किया. तो एक तो वेट बढ़ाना तो इजी होता है, लेकिन उसको क्योंकि मसल मास नहीं रहता है, फैट्स बढ़ जाता है, और फिटनेस नहीं रहता है ऐसा. तो ये सब बहुत प्रॉब्लम रहता है. और ओलंपिक के बाद तुरंत मेरे लिए और टफ था, क्योंकि उसके बाद मैं तुरंत 2 कंपटीशन लूज कर गया था. तो उस टाइम पे एक तो बॉडी का भी एक अलग सिचुएशन चलता है, और मेंटली भी अलग मतलब चल रहे थे. वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन टाइम के साथ वो चेंज हो गया. और जैसे हमारा पूरा टीम जिस तरीके से काम करता है वो बहुत मतलब मैटर करता है. और मतलब लास्ट में मेरा जब मैं 75 आई उसके बाद मैंने अच्छे से हो गया था. Manu, going back to the whole Vinesh thing, आप मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं वेट स्पोर्ट में नहीं हूँ. पर आपका मेंटली टैक्सिंग उतना ही है, आई थिंक. हाँ, बट एटलीस्ट वेट का वो नहीं रहता है कि वेट Yeah. और मसल मास और ये सब मेंटेन करना. Yeah. ऑल्दो फिटनेस करनी पड़ती है, बट ये दिस साउंड्स वेरी इंटेंस. आई एम हैप्पी आई लेफ्ट इट. Yeah, it is quite intense. But you know, the wide range of emotions that we were talking about. एक जो एक brutal nature of sport था, I think वो उससे ज़्यादा brutal तो कुछ हो नहीं सकता एथलीट के लिए. एक do you feel कि at that moment एक collectively morale सा एक affect हो गया था within the Indian contingent? Could you sense any of it while you were there? See, honestly, I will talk about myself. When I first heard of it, like she, actually with the Japanese athlete, she won the fight, and Japanese athlete was like world number 1 or something. Even I was so happy. I was like, it's gonna be gold for her. And I'm sure like everyone was very positive about it, and everyone was like, it's gonna be the gold, or it's gonna be she's gonna win or something. So everyone was happy. We all were really happy, but you know
sometimes very unexpected things happen in sports. For example, I'm not comparing or anything, but for example, last time around in Tokyo, I had a pistol malfunction. So, sports teaches us very how to deal with very different situations, and it can be really brutal at times, of course, but that is something that will actually make us really, really strong going forward. And you can never expect what can happen next. So